Welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and in this video we will learn about the future continuous tense. Continuous tense की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी भी काम का कंटिन्यू चलना यानी कि लगातार चलना। और यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले टाइम, यानी कोई भी वर्क अगर आने वाले टाइम में आने वाले समय में कंटिन्यू हो रहा होगा तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, अगले मंडे तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होगे, वो मुझे पढ़ा रहा होगा, हम लोग वीडियो बना रहे होंगे, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो जब कंटिन्यूस की बात करें तो हम लोगों को वर्ब जो है वो आईएनजी वाला यूज़ करना है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि आईएनजी हमें बताता है कि हमारा कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो दो बातें मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगी, यानी कि दो इसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। वो है शैल बी या विल बी, और दूसरा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाले फॉर्म, जैसे टीचिंग, वर्किंग, प्लेइंग वगैरह वगैरह। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस से, उसके बाद हम लोग लॉन्ग सेंटेंस में भी आएंगे, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देखेंगे, और लास्ट में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी एनर्जी को थोड़ा बढ़ा देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं छोटे सेंटेंसेस से। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी। क्या बताई थी? कि इसमें दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे आपको याद रखना है। एक है विल बी या शैल बी, और दूसरा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाले फॉर्म। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को मैंने आप लोगों को नहीं कहा याद रखने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसे ही बहुत स्मार्ट हो, आप लोगों को ऑलरेडी याद है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में होता ही होता है। स्टार्टिंग ही हमारा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से होता है। तो आप लोगों को बस ये दोनों बातें याद रखनी है, विल बी, शैल बी या वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और अगर हम लोग शैल बी की बात करते हैं यानी शैल की बात करते हैं, तो शैल का यूज़ जो है वो दो जगह किया जाता है, एक आई के साथ और दूसरा वी के साथ। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इन दोनों का यूज़ नहीं होता है, सभी जगह विल का यूज़ होता है, लेकिन अगर आप उसका यूज़ कर लेते हैं तो वो गलत नहीं है। तो चलिए हम लोग छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तुम लिख रहे होगे, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तो ये फ्यूचर में लिखने का काम हो रहा होगा। तो हम लोग को इसके हिसाब से बनाना है। सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद हमको विल भी लगा देना है, विल भी लगा दिया गया। वर्ब इसमें क्या है? लिखना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ये हो गया। तो ये यू विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है यूल। आप यू विल ना बोल के यूल बोल सकते हैं, यू विल बी राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, माँ खाना पका रही होगी, मदर विल बी कुकिंग डिनर। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, मैं सब्जेक्ट। उसके बाद रूल के हिसाब से विल बी यूज़ करना है। मैंने देखिए यहाँ पर विल बी यूज़ किया है, शैल नहीं यूज़ किया। आप चाहो तो कर भी सकते हो, गलत नहीं होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। नेक्स्ट है, वह ऑनलाइन क्लास कर रहा होगा, ही विल बी अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन। ही विल बी, ही विल का कॉन्ट्रैक्शन हील होता है, हिल बी अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल भी आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और वर्ब को आपको फोर्थ फॉर्म में रखना है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। निगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं याद करना। मैं कभी भी स्ट्रक्चर लिखकर निगेटिव का नहीं देती हूँ, क्योंकि वो आपको अगर ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विल बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म याद हो गया तो आपको निगेटिव अपने आप बन जाएगा। कैसे? हर वीडियो में मैंने बताया है कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, वो भी कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, तो हमको विल के बाद नॉट लगा देना है, हमारा निगेटिव सेंटेंस
तैयार हो गया। देखिए इसको मैं बनाती हूँ निगेटिव, यू विल बी राइटिंग। तो ये जो हमारा विल है यहीं पर हमको नॉट लगा देना है। यानी अब स्ट्रक्चर देखिए, ये विल बी शैल बी है, यानी कि अगर शैल बी आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर लगा देना, विल बी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर नॉट आपको लगा देना है। हो गया आपका सेंटेंस निगेटिव। देखिए यू विल नॉट लगा दिया गया, बी राइटिंग। अब आप विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं और उसको पढ़ेंगे वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर विल बी कुकिंग डिनर। विल के बाद नॉट लगाते हैं हम लोग, तो मदर वॉन्ट बी कुकिंग डिनर। नेक्स्ट आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आई वॉन्ट बी वेटिंग फॉर यू, ही वॉन्ट बी अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन। हो गया आसान, बहुत ही आसान है निगेटिव बनाना। अब आइए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी वैसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोनों के बनते हैं। अगर आप इससे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और निगेटिव सेंटेंसेस के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। यू विल बी राइटिंग का इंट्रोगेटिव क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये और भी आसान है। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो जंप होकर के यहाँ पर आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, ये विल यहाँ पर था, ये जंप होकर यहाँ पर आ गया। तो ये सेंटेंस कैसे बन गया? विल यू बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क, क्या तुम लिख रहे होगे? नेक्स्ट है ये वाला, मदर विल बी कुकिंग डिनर। तो ये विल जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, विल मदर बी कुकिंग डिनर, क्या माँ खाना बना रही होगी? अब आइए बाकी दो सेंटेंस आप लोग बना लीजिए, इसको बना लीजिए। जैसे आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये विल जंप करके यहाँ आ गया, विल आई बी वेटिंग फॉर यू, हो गया क्वेश्चन। ही विल बी अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन, ये विल जंप करके यहाँ पर आ गया, विल ही बी अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन, हो गया। नेक्स्ट आइए हम निगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसको ही बनाते हैं, यू विल नॉट बी राइटिंग। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, वही सेम चीज़ है। ये जो हमारा विल है इसको यहाँ पर ले आना है, बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें रह जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, विल जम करके यहाँ आ गया, यू नॉट बी राइटिंग, विल यू नॉट बी राइटिंग, क्या तुम नहीं लिख रहे होगे? नेक्स्ट सेंटेंस है ये वाला, मदर वाला है शायद, मदर वॉन्ट बी कुकिंग डिनर। तो इसमें से विल निकाल देना, इधर ले आना, नॉट यहीं पर रह जाएगा। विल मदर नॉट बी कुकिंग डिनर, क्या माँ खाना नहीं पका रही होगी? हो गया क्लियर। अब आइए थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। जब तुम आओगे मैं खाना बना रही हूँगी, मैं खाना बना रही हूँगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आई विल बी कुकिंग फूड व्हेन यू अराइव, व्हेन यू अराइव, यहाँ पर देखिए विल का यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस है, एक जगह अगर विल का यूज़ आ गया हो गया तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है करने की, इसका मीनिंग निकल कर तुम आओगे ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरह का, आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आई विल के लिए कॉन्ट्रैक्शन है आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव, यानी जब तुम आओगे। यहाँ विल का यूज़ हो गया, इसलिए यहाँ पर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर, हम लोग इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट, टेक योर अम्ब्रेला, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। अब देखिए ये जो है एक ऐसे सिंपल सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस है इसमें। टेक योर अम्ब्रेला यानी अपना छाता ले लो, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न, जब तुम लौटोगे तो बारिश हो रही होगी। तो यहाँ पर विल का मैंने यूज़ कर लिया है, इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है विल की। इसका मीनिंग निकल कर आएगा जब तुम लौटोगे। क्लियर। नेक्स्ट, he will be celebrating his birthday on next Monday this time.
वो नेक्स्ट मंडे को इसी टाइम अपना बर्थडे मना रहा होगा, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट है ही विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रहा होगा। ही विल बी गोइंग फॉर वेकेशन, वो छुट्टी के लिए जा रहा होगा। आई विल बी थिंकिंग, मैं सोच रही होंगी या मैं सोच रहा हूँगा। यू विल बी राइटिंग, तुम लिख रहे होगे। बहुत ही सिंपल और छोटे सेंटेंसेस हैं। आप लोगों को चेंज करने में एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें करना क्या है, आप लोग चाहो तो इसको निगेटिव बना लो। निगेटिव कैसे बनाया जाता है, बस इसके बाद आपको नोट लगा देना है। ही विल नॉट बी टीचिंग, he will not be going for vacation, I'll not be thinking, you will not be writing। हो गया निगेटिव। आप अपना प्रैक्टिस करके बना लीजिए। दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। 2 तरह से इंट्रोगेटिव आप लोग बनाइएगा। एक सिंपल, आपको ये विल को जम करके इधर ले आना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी। और दूसरा कि वाट लगा करके आपको क्वेश्चन बनाना है। आप लोग कोशिश कीजिए, थोड़ी देर में आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं बना देती हूँ। फर्स्ट वाला है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। ये विल जम करके इधर ले आया जाता है। विल ही बी टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क देना है हम लोगों को। क्या वो पढ़ा रहा होगा? अब दूसरा इंट्रोगेटिव आपको बनाना है वाट लगा करके। तो वाट कहाँ पर लगाया जाता है? विल के भी पहले लगा लिया जाता है। व्हाट विल ही बी टीचिंग, वह क्या पढ़ा रहा होगा। इसमें है क्या वो पढ़ा रहा होगा, इसमें क्या इसका मीनिंग निकल कर आया, वो क्या पढ़ा रहा होगा। यानी कि क्या, यानी कि आपको मैथ पढ़ा रहा होगा, इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, या इंग्लिश में भी वो ट्रांसलेशन पढ़ा रहा है, कि टेंस पढ़ा रहा है, कि एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, इसको पहले सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव सिंपल। विल को पहले ले आते हैं। विल ही बी गोइंग फॉर वेकेशन, वेकेशन क्वेश्चन मार्क, क्या वो वेकेशन के लिए जा रहा होगा। अब आपको वेयर लगा करके बनाना है। तो वेयर कहाँ लग जाता है, इसके भी जस्ट पहले लग जाता है। तो हम लोगों को पहले यहाँ पर वेयर दे देना है, उसके बाद विल दे देना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। वेयर विल ही बी गोइंग फॉर वेकेशन, ये छूट गया, वेकेशन, वो वेकेशन के लिए कहाँ जा रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 3 में। आई विल बी थिंकिंग, विल को सिंपल तरीके से यहाँ पर ले आते हैं। विल आई बी थिंकिंग, मैं सोच रही होंगी। वाट लगा करके बनाना है, वाट इसके पहले ही ले आया जाता है। वाट विल आई बी थिंकिंग, मैं क्या सोच रही होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल बी राइटिंग, विल को हम लोग पहले ले आते हैं। 4th यू है हमारा यहाँ पर। विल यू बी राइटिंग, राइटिंग, क्या तुम लिख रहे होगे। अब इसमें हम लोगों को वाट लगा करके एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। वाट को इसके पहले ले आना है। वाट विल एज इट इज सारी चीज़ें,
राइटिंग, व्हाट विल यू बी राइटिंग, तुम क्या लिख रहे होगे। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हम लोग उसको सीखेंगे बहुत ही आसानी से और इंटरेस्टिंग तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।